इंटीग्रैंड है ये रेशनल फंक्शन है, राइट। और रेशनल फंक्शन में भी प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर, ये है प्रॉपर रेशनल फंक्शन। व्हाई? बिकॉज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन डिनोमिनेटर, राइट। देयरफॉर इट इज a proper rational function, and to integrate this type of function we first factorize the denominator। और यहां तो फैक्टराइजेशन किया हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसे बिल्कुल आसानी से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, किसी तरह का दिक्कत परेशानी नहीं होगा। बस लास्ट तक देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप हम सारा बात समझाते हैं, 100% समझ आएगा। सबसे पहले क्या करना होगा, तो लेट करेंगे हम लोग, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज करेंगे, और उसके लिए हमें इस इंटीग्रैंड को क्या करना होगा, लेट करना पड़ता है। क्या? तो लेट करना पड़ता है। क्या लेट करना पड़ता है, उसका मेथड आपको बताया जा चुका है, और आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अगर पढ़े हो तो निश्चित रूप से आपको जानकारी होगा। देखिए यहां पर फैक्टर्स जो है वो किस टाइप का है, डिनोमिनेटर का फैक्टर जो है लीनियर एंड रिपीटेड है, फर्स्ट, एंड सेकंड क्या है, तो एक लीनियर है ना। तो हमें क्या करना होगा कि जब लीनियर एंड रिपीटेड होता है वैसे केस में लेते हैं कांस्टेंट बाय लीनियर, ओके, एंड दिस लीनियर इज रिपीटेड, सो अगेन वी टेक नेक्स्ट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर, ओके, प्लस एक अनदर लीनियर फैक्टर है तो वो हो जाएगा c बाई कितना, x प्लस 2। इसके बाद क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस जो इंटीग्रैंड है इसको ऐसा फॉर्म में अलग अलग 3 टर्म्स में हम लोग इसको ब्रेक करने जा रहे हैं, जिससे कि इजिली ये इंटीग्रेट हो जाए ना। इसके लिए हमें a, b और c का वैल्यू पता होना चाहिए, और इसके लिए क्या करना होगा, तो ध्यान से देखिएगा, हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू हमें मिलेगा, देखिए इधर एलसीएम लेंगे तो ये टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगा ना डिनोमिनेटर का, बट हमें बचेगा यहां पर दिखेगा क्या, तो a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू होगा x प्लस 2, फिर उसके बाद क्या होगा, तो प्लस, जब इससे डिवाइड करेंगे इसके एलसीएम को तो बचेगा क्या, सिर्फ x प्लस 2, तो b इंटू होगा x प्लस 2, और इसके बाद प्लस c इंटू क्या हो जाएगा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, ओके। आप नॉर्मल इसका जो फ्रैक्शन का एडिशन होता है वो प्रोसेस हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, आप कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, तो यहां से होगा x इक्वल्स टू ए इंटू, इसे मल्टीपल कर लेते हैं, जब इसे हम मल्टीपल करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर, फिर होगा क्या 2x और माइनस एक्स, तो प्लस एक्स और ये माइनस 2, ओके। इसके बाद इसे मल्टीपल करेंगे, बट अभी रहने दीजिए, बी एक्स प्लस 2, और इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है यहां तक। इसके बाद क्या करना होगा, तो देखिए यहां से मिला हमें x इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे कि x के पावर, लाइक पावर के कॉफिशिएंट्स को हम क्या करेंगे कि एक साथ कर लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं। उससे फायदा क्या होगा, जब हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां से हमें a मिलेगा और यहां से मिलेगा c, तो a प्लस सी, ओके। और नेक्स्ट टर्म जो होगा x कॉमन करने से मिलेगा, और ये a हो जाएगा यहां से b, और यहां से माइनस 2c, तो a प्लस b माइनस 2c। उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या क्या होगा, तो माइनस 2a प्लस 2b और प्लस c, तो माइनस 2a प्लस 2b प्लस सी, ये हो गया, ठीक है। यहां तक में किसी को दिक्कत परेशानी कष्ट समस्या दुख दर्द पीड़ा डाउट प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए अब इसके बाद ध्यान से देखिए, हमें ए बी और सी इन तीनों का वैल्यूज पता करना है, और इसके लिए क्या करना होगा, फ्रॉम बोथ साइड्स वी इक्वेट द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स आल्सो, राइट। देन वी गेट here a plus c equals to 0. Why? Because in left hand side there is no any term containing x square, so its coefficients is equal to 0, okay. And term containing x is whose coefficient is a plus b minus 2c, and in left hand side it is 1, so we write here a plus b minus 2c equals to 1, and another constant term is equals to 0, because in left hand side
it is 0. Okay, so minus 2a plus 2b plus c, this is equals to 0. Right, from here we get a equals to minus c, and if we put this value a equals to minus c in this equation, let this is first equation, from first here it is minus c plus b minus 2c equals to 1. From here we get b equals to 1 plus 3c. Okay, is it visible? Right. uh, Now from these first and second equations, we put the values of a and b in this third equation. Thus we get here what? A equals to minus c, so we write here minus c at place of a, then we get here 2c plus 2b. B is what? 1 plus 3c, means 2 plus 6c. Okay, and plus c equals to 0. 6c, c, 7c plus 2c, 9c. 9c equals to minus 2, therefore c equals to minus 2 by 9. Here we got c equals to minus 2 by 9. This is the value of c, and therefore we get here b equals to what? B equals to 1. If we multiply by minus 2 by 9 in c, then we get here 3 cancel, minus 2 by 3, minus 2 by 3 means here it becomes 1 by 3. Okay, and from this c, this value c equals to minus 2 by 9, we get a equals to 2 by 9. I have here the values of a, b and c. Okay, now we can integrate very easily by putting these values at the place of a, b and c. Okay, now look at here. Now we have integrand I equals to what? A. Now we don't write this term, this integrand, okay, because now we have to put this value, means a by x minus 1, b by x minus 1 square plus c by x plus 2 at the place of given integrand, right? So we put here a by, and we have the value a of a equals to 2 by 9. So we write here 2 by 9, and first integrand is 1 by x minus 1, 1 by x minus 1 dx. And another next value of b is 1 by 3. So we write here 1 by 3, 1 by 3 into 1 by x minus 1 square, 1 by x minus 1 square. Okay, dx. And value of c is minus 2 by 9, so we put here minus 2 by 9, and here integrand is 1 by x plus 2, 1 by x plus 2 dx. Okay, now we can integrate it easily, and the required integral is 2 by 9, and we know that integral of 1 by x is log x, and here it is in the form of that function, so we can write its integral log x minus 1. You can use here mode, and plus 1 by 3. We know that integral of 1 by x square is minus 1 by x. Okay, so we write here minus 1 by x, x is x minus 1, and minus 2 by 9, and integral of 1 by x plus 2 is log x plus 2, so we write here log x plus 2. This is the uh, required integral of given integrand, and here c is the arbitrary constant. I hope you all have understood it. Thanks for watching.